अस्सलाम वालेकुम, आदाब। और मैं हूं मेहताब खान। आप देख रहे हैं एसएम टॉक यूट्यूब चैनल। और आज हम मौजूद हैं सियाना विधानसभा 66 में, जो कि 58 सीटों का चुनाव होना है। पहले चरण का 10 फरवरी को चुनाव होगा और ये सियाना विधानसभा सीट सबसे हॉट मानी जा रही है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियाना विधानसभा में और हमारे साथ कुछ समाजवादी के कार्यकर्ता भी हैं और जनता के युवा भी हैं। और मैं उनसे बात करूंगा क्योंकि हम एक नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, जो कि 2022 में चुनाव होना है 10 फरवरी को। हम जनता की राय ले रहे हैं और मैं सबसे पहले आइए बात करूंगा। जी, क्या नाम है आपका? मुस्तहसन नाम है, जिला सचिव हूँ समाजवादी पार्टी बुलंदशहर का। ये है हमारे समाजवादी सचिव ज़िला। और मैं सबसे पहले इनका बहुत बहुत स्वागत करूंगा अपने यूट्यूब चैनल में, एसएम टॉक में। जी, 10 फरवरी को चुनाव है और आप इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? ये चुनाव जो है, देखिए आप आज जो है प्रदेश की हालत बद से बदतर हो गई है। युवा रोजगार को, नौकरी को तरस रहा है और महंगाई अपने चरम पर है और गरीब, पिछड़ा, मजदूर, वंचित, शोषित सभी लोग परेशान हैं। और वो सब लोग अखिलेश यादव जी से, समाजवादी पार्टी से एक उम्मीद बांधे हुए हैं कि अखिलेश की सरकार आएगी, महंगाई कम होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी और भ्रष्टाचार जो चरम पर है वो जड़ मूल से उत्तर प्रदेश से ख़त्म हो जाएगा। आज देश का युवा इस कदर बेरोजगार है, इस कदर परेशान है कि आप खुद देख रहे हैं, मीडिया वालों को भी पता है, प्रदेश में एक एक शख्स को पता है, सारी राजनीतिक पार्टियाँ जानती हैं कि आज जो है प्रदेश के अंदर क्या हाल है। ना किसी को रोजी है ना रोटी है। आज झूठों की सरकार है, झूठ बोलकर जनता को बरगलाया जा रहा है, झूठ बोलकर जो है जनता को जो है अपने भरोसे में लेने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और विकास के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं दिया। आप बता दीजिए, मेरा दावा है कि बताए उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कितनी नौकरियां दी हैं, बताए भारतीय जनता पार्टी कि उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार दिया है। सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों में, सिर्फ कागजों पर उनके सारे कारनामे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर ना कोई रोजगार है, ना बता दीजिए कहीं कोई विकास किसी को नज़र आ रहा हो कहीं। हम भी विकास को 5 साल से उत्तर प्रदेश में ढूंढ रहे हैं, विकास नाम की कोई चीज़ हमें उत्तर प्रदेश में नज़र नहीं आई है। नहीं, इससे पिछली जो सरकार थी, मौजूदा सरकार, भाजपा सरकार, वो तो दावे कर रहे हैं कि हमने नौजवानों को रोज़गार दिए हैं, गरीबों को भत्ता भी दे रहे हैं और खातों में पैसे भी दे रहे हैं, किसानों के हित में काम भी कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? इकबाल मलिक, विधानसभा अध्यक्ष। तो जैसे कि 10 फरवरी को चुनाव होना है और क्या आप मुख्यमंत्री के रूप में जाते हैं। मैं जहाँ विधानसभा क्षेत्र शाना में खड़ा हूँ, इस विधानसभा में यहाँ बीजेपी का विधायक रहा, एक भी विकास का काम बता दे। जहाँ मौजूद खड़े हैं, ये भी हमारा बना हुआ पार्क है, हमारे कार्यकाल में बना था। कोई स्कूल बन गया हो, सरकारी स्कूल पूरे विधानसभा क्षेत्र में, कोई परियोजना, कोई सड़क, कोई बिजली घर। जो बिजली घर है भगवानपुर में हो तो शाना में हो तो 4 बिजली घर विधानसभा में हमने बनवाए। सड़क बीवी नगर से बुगरासी, बुगरासी से बुलंदशहर, ये सारी हमारी देन है, हमने बनवाए। जहाँ पे आप खड़े हैं ये पार्क हमारे टाइम का ही है। बीजेपी के नाम पे सिर्फ वादों के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। गुमराह किया किसानों को, धोखा दिया किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को। धरातल पर उनका कोई काम 5 साल के अंदर है नहीं। तो आप किस मुँह से वोट मांगे हुए? सबसे पहली बात यह है कि झूठे वादे, जो झूठे या बात आप कहोगे तो वो जो है कुछ दिन चलती हैं, झूठा फ्रेब कुछ टाइम चलता है, लेकिन उनका सब पोल पट्टी खुल गई है। अब जनता के सामने बिल्कुल आ गया है कि ये सिवा बातों के कुछ नहीं करते। आपने किसानों के लिए जो 3 कानून, काले कानून लाए थे, उनमें देख लिया आपने कि इन्होंने खुद ही उन कानूनों को लेकर आए और जब देखा किसान मारा जाए, किसान सड़कों पर आ गया। अब बिल्कुल जब चुनाव सर पर आ गए 5 राज्यों में, तो इन्होंने वापस लेने की मजबूरी थी इनकी, वरना बात नहीं थी। ये सरकार की मजबूरी और फेलियर होने का सबूत, और फेलियर होने का सबूत आपके सामने है। देश का गृह मंत्री घर घर जाकर वोट मांगना, ये क्या आप छोटी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल दिल्ली बना दिया इन्होंने यूपी को। जो हाल दिल्ली में होगा था वो ही 10 तारीख में शुरुआत हो जाएगी, 10 फरवरी से यूपी की। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। और MIM के अध्यक्ष हैं वैसुद्दीन, वो हुंकार भर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मुस्लिम वोट है
वो हमें वोट देगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब वो भी मैदान में है भाईजान जो हैं। देखो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मैदान माना कि सबको सभी आते हैं, सारी पार्टियां लड़ रही हैं, लेकिन मन बना चुकी है जनता। जनता कहीं नहीं जाने वाली। जनता जो भी गठबंधन के प्रत्याशी जहाँ भी है उनको ही पसंद कर रही है, उनको ही वोट देगी और गठबंधन की सरकार बन रही है, ये भी निश्चित है। यानी कि आपका कहना है कि 10 तारीख को बदलाव निश्चित है। 10 तारीख में जो वोट पड़ेंगे बदलाव के लिए पड़ेंगे। जनता बदलाव चाहती है और बिल्कुल व्याकुल बैठी है कि कैसी टाइम आए और इनसे निजात में आए। 10 तारीख से शुरुआत, 10 फरवरी से शुरुआत हो जाएगी, 10 मार्च में इनका विदाई हो जाएगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और हमारे साथ एक और नौजवान है भाई। जैसे कि 10 फरवरी को चुनाव होना है 2022 का और 58 सीटों पर चुनाव हो रहा है, ये मतलब पहले चरण का। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सियाना विधानसभा सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। मतलब चाहे वो गठबंधन की पार्टी हो, चाहे वो भाजपा सरकार हो या बसपा की सरकार हो, ज़्यादा मेहनत इसी पर हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखो, होट तो है ही, क्योंकि बदलाव की घड़ी है। जहाँ बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, सबकी निगाहें उसी साइड में रहती हैं। गठबंधन की सरकार बन रही है हमारी, बस यही कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान है, एडवोकेट इरफान, नगर अध्यक्ष सियाना लोहिया वाहिनी। देखो, जो इन्होंने पुराने वादे किए हैं, लोगों को बरगलाया है कि 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, ठीक है। यहाँ इन्हों का कुछ भी नहीं है। लोगों को बरगलाया गया कि स्मार्ट सिटी देंगे। भाई, हम देहाती लोग हैं, देहात में रहने वाले हैं, हमें तो देहात में विकास चाहिए। स्मार्ट सिटी बता दीजिए कहाँ पर है? कहीं आपने देखी आज तक कहीं स्मार्ट सिटी? कहीं नज़र आई स्मार्ट सिटी? हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रही। हमें देहात में काम चाहिए, हम देहात के रहने वाले हैं। लोगों को शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, रोज़गार चाहिए। ना ही किसी को पूर्ण रूप से चिकित्सा मिल पा रही है, ना ही शिक्षा मिल पा रही है। अगर कोई बीमार हो जाता है, उसको अपने स्वास्थ्य के चेकअप वगैरह कराने के लिए, अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए NCR में जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। कोई इमरजेंसी की घड़ी आ जाए तो उसमें कुछ नहीं पता कि उसके साथ, पेशेंट के साथ क्या हो जाए। उसको सही वक्त पे भी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर एक बढ़िया से बढ़िया अस्पताल मिले, हॉस्पिटल मिले। और जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको दिल्ली जाना पड़ता है, बुलंदशहर जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी शिक्षा के कुछ ऐसे सोर्सेज गवर्नमेंट को उपलब्ध कराने चाहिए, जो यहाँ की जनता इधर उधर ना जाए, अपने क्षेत्र में ही रहे। वकील साहब, एक चेहरा और भी है मैदान में, जो बड़ा चेहरा है, किसान आंदोलन से उभरा है, जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार हैं सियाना विधानसभा 66 से, पूनम पंडित। तो आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं क्या कहना चाहूँगा, सबको अधिकार है वोट मांगने का, इलेक्शन लड़ने का, ठीक है। वो अपना काम करते रहें और जो वोटर हैं, जो जनता है, वो अपना काम करेगी। जनता बखूबी जानती है किसको क्या करना है, मुझे कहाँ वोट देना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आइए हम बात करेंगे। सबसे पहले हम नाम पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बाबू जाटव, नगर महासचिव समाजवादी पार्टी सियाना। जी राम बाबू जी, जैसे 10 फरवरी को चुनाव होना है, 2022 का चुनाव है, और मतलब उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यानी कि आपकी सरकार आ रही है डबल इंजन की या भाजपा सरकार? देखिए, डबल इंजन की सरकार तो पहले ही फेल हो चुकी है। वो तो सिर्फ गाय गोबर में लगी हुई है, विकास के नाम पर कुछ नहीं है। जहाँ तक देखिए, हमारे शिक्षा मित्र, आंगनवाड़ी और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं, देखिए जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा करी है पुरानी पेंशन बहाली की, ठीक है, तो तब से पूरा तंत्र सब उनके पीछे लगा हुआ है। और वो अखिलेश जी को इस बार जो है मुख्यमंत्री बना के छोड़ेंगे। और देख लेना, ये पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है ना, एक युवा पीढ़ी है, जो युवा वर्ग है, जो युवा वर्ग पहले रोजगार के लिए वंचित था, जो शिक्षित है, जो बेरोजगार घूम रहा है। देखिए, 32,600 निर्देशकों की भर्ती अखिलेश सरकार ने जब थे उन्होंने लास्ट टाइम में निकाली, लेकिन ये गूंगे बहरों की जो सरकार है, इस सरकार ने नहीं सुनी। 32,600 BPL धारक जो आज धरना दे रहे थे वहाँ लक्ष्मण पार्क पे, उन पर डंडा बरसाया गया, लेकिन उनको देखा नहीं गया बिल्कुल भी। लेकिन क्या है, वो BPL धारक
वो आपके शिक्षा मित्र, वो आपके अनुदेशक, वो आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जितने भी गवर्नमेंट हैं वो सब सरकार के साथ है। और इस बार सरकार संयुक्त सरकार होगी, राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन के प्रत्याशी की सियाने से विजय होगी, यही हमारी आशा है। नहीं मतलब जैसे कि आपने पेंशन की बात की, उस वो तो भाजपा सरकार भी दे रही है, मतलब किसानों के हित में काम भाजपा सरकार भी कर रही है। देखिए सिर्फ ना ही तो मैं एक किसानों को दे रही है, सिर्फ वो सम्मान निधि जो दे रही है मुझसे मतलब नहीं है। मेरा मतलब है जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो इस समय जो गवर्नमेंट टीचर हैं, जो 2005 के बाद इन्होंने पेंशन खत्म करी है, उसको बहाली की बात करी है, पुरानी पेंशन बहाली करी है, ठीक है, कर्मचारियों की उसकी बात करी है, ना कि मैं किसान सम्मान निधि की बात कर रहा। किसान सम्मान निधि में क्या है, जो इनके अपने लोग हैं उनको किसान सम्मान निधि का फायदा पहुंच रहा है, बाकी सब लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। यानी कि आपका कहना है कि इस बार बदलाव निश्चित है। देखिए बदलाव की बाहर है और बदलाव होगा, और बदलाव का जो चेहरा है ना वो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी है जो मुख्यमंत्री हैं। यानी कि करण अर्जुन आ रहे हैं इस बार। करण अर्जुन की जोड़ी आ नहीं रही है। करण अर्जुन जो है ना बीजेपी को एक ख्वाब की तरह, एक ड्रीम की तरह, सपने की तरह बीजेपी को एक दिखाई दे रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे राम बाबू जी जो कि हमसे बात कर रहे थे, और हमारे साथ में जिला सचिव समाजवादी से हैं। सबसे पहले मैं इनका नाम पूछूंगा, क्या नाम है आपका? इब्राहिम जी इब्राहिम जी, जैसे कि 10 फरवरी को चुनाव होना है और 58 सीटों पे ये चुनाव हो रहा है पहले चरण का, तो कैसे देख रहे हैं आप, गठबंधन की सरकार बनेगी? भाई इनके आगे कोई टिकेगा नहीं, गठबंधन की बनेगी। मतलब ये लगा लो आंधी है एक तरफ से, जनता जान चुकी है सब कुछ। ये जहाँ भी इनके विधायक जा रहे हैं उन पर विरोध हो रहा है, उनका जनता ही विरोध कर रही है आपस में। इन्होंने क्या कुछ नहीं, झूठे वादे किए सब कुछ, और सरकार नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। 2 चीज़ों में बन के रह गई है बस, योगी और मोदी, बस और कुछ नहीं है। मोदी से क्या मतलब, केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, यूपी से क्या लेना देना उनका। लेकिन योगी जी भी उनके चीज पीछे चल रहे हैं। अभी कोरोना हुआ, ओपीडी बंद कर दी गई। जब ओपीडी बंद हो गई तो इलाज कहाँ से होगा मरीज का? जो छुट भैया थे डॉक्टर है, वो भी ना होते तो पब्लिक मर रही थी। यानी कि आपका कहना है कि ये बुरी तरह से विफल रही है भाजपा सरकार? विफल है, बिल्कुल विफल है, जनता नकार चुकी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और हम बात करेंगे, सबसे पहले हम नाम पूछेंगे, क्या नाम है आपका? चौधरी शफीक, नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। शफीक भाई, जैसे कि 10 फरवरी को चुनाव होना है, मतलब 58 सीटों पर चुनाव है पहले चरण का, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं, इससे गठबंधन की सरकार बन रही है? ये जो 58 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है, 58 में हमारी 50 सीटें समाजवादी और गठबंधन की सीट आ रही हैं, और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव जो के साथ जो जनता है आज, वो उनके विकास पे, उनके काम पे, और जो इस पार्क में आप खड़े हैं, तो इसमें ये पार्क भी जो है 2012 से 2017 में जो सरकार समाजवादी की रही और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो ये पार्क भी उनके शासन में बना था, जो आज इसका नाम बदल कर कल्याण सिंह रख दिया गया। नहीं मतलब मैदान में तो बहन मायावती जी भी हैं। बहन मायावती जी की आज बिल्कुल वो गायब हैं, उनका कोई प्रत्याशी बस नामात्र है। अब जो लड़ाई है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और समाजवादी, क्योंकि बीजेपी भी मैदान से बाहर है। अब इस टाइम जो है अखिलेश यादव, सिर्फ अखिलेश। यानी कि आपका कहना है युवा और जो मतलब सभी तरह का जो तबका है वो इस शासन में भाजपा के परेशान रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज अखिलेश जी के साथ जो है युवा और बुज़ुर्ग और नौजवान सब जो है आज ये एक जात के नहीं हैं, हर धर्म के, हर बिरादरी के, हर मजहब के आज अखिलेश यादव के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। ये जो भाजपा जो जितना नफरत का जहर घोल रही थी, आज हिंदू भाई, हमारे भाई ये जान चुके हैं कि ये हमें लड़ाने का काम कर सकती है, विकास नहीं दे सकती। विकास अगर देगा तो अखिलेश यादव देगा बस। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं पूनम पंडित, आजकल उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, आपने शायद देखी हो। कुछ वो मतलब मुस्लिम समुदाय को कुछ कहती हुई या जमाती लाइन को कुछ वो कह रही हैं, तो उन्होंने उस पर सफाई भी जाहिर की है कि ये मेरी वीडियो नहीं है, फर्जी वीडियो। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये उनका जो ये कह रही हैं कि ये हमारी वीडियो फर्जी है, ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है ये फर्जी वीडियो नहीं है। क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है, ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अब इस जनता जान चुकी है कि आज कांग्रेस जो हमारे
राज्य से जो गायब है सिर्फ इनके कारनामों से गायब है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और हमारे बीच में एक सीनियर है, बुजुर्ग हैं, मैं उनसे बात करूंगा और सबसे पहले नाम पूछूंगा। लाल टोपी काफ़ी अच्छी लग रही है, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश सिंह। तो मतलब गठबंधन की सरकार बनवा रहे हो आप? बिल्कुल, गठबंधन की बनेगी। मतलब भाजपा सरकार कहीं भी नहीं है? नहीं, हम तो आप तो 58 सीट बात कर रहे थे, हमसे 403 सीट की बात करते हैं। 403 भी जीतेंगे हम। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। ये बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आइए हम बात करेंगे, एक हमारे युवा नेता हैं और नाम पूछने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें तो सभी जानते हैं, फैज़ान कुरैशी। और काफ़ी इनकी मेहनत रहती है इलाके में। जी फैज़ान भाई, जैसे कि 10 फरवरी को चुनाव होना है 58 सीटों पर, तो क्या कहेंगे आप? मतलब अब के आ रहे हैं, साइकिल चलाएंगे या भाजपा ही आ रही है? नहीं, सरकार आ रही है, समाजवादी सरकार आ रही है। अब जो है हमारे, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, 58 चरणों का वो हो रहा है चुनाव, तो पूरी 58 की 58 इंशाल्लाह हम ही लेकर जाएंगे। और ये जो है, अभी जो मैं अपनी विधानसभा में खूब घूम रहा हूँ और कस्बे में भी खूब घूम रहा हूँ, हालांकि मैं इतना देख रहा हूँ पब्लिक की नज़रों में इतनी वो है बेइज्जती, बीजेपी वालों की इतनी बेइज्जती है, ये तो फिर घेड़ बन के घूम रहे हैं ऐसे ही। नहीं तो सरकार तो, सपा सरकार तो आनी बिल्कुल आगे निश्चित है। और 403 की बात रही, 403 की 3 हम सीटें लेकर जा रहे हैं। और अब के इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम उखाड़ के फेंक देंगे। और 2012 से लेकर 2017 तक, जब तक हमारी समाजवादी सरकार रही, अखिलेश जी ने 16 नंबर दी, लैपटॉप बांटे, एम्बुलेंस दी, सब ने दी। ये ज़्यादा बड़ा काम नहीं है कि इन्होंने बस अखिलेश जी की देन को सबको नाम बदल के और चला दी उनको, ये ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। इन्होंने, इनके राज में बेटी निश्चित नहीं रही, बेटियाँ सुरक्षित नहीं, दिन रात दिन दहाड़े बेटियों का, हमारियों का बलात्कार हो रहा है। अरे एक हमारी वो प्रत्याशी आई कांग्रेस की, पूनम बट्टी, उन्होंने कहा, जैसे कि मैं सुन रहा हूँ, बहुत मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि मनीषा वाल्मीकि किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, राबिया सैफी की किसी ने नहीं। अगर समाजवादी के, अगर शानी के अंदर पूरे ज़िले में कह रहा हूँ, अगर आवाज़ उठाई है तो सपा के कार्यकर्ताओं ने उठाई है, नेताओं ने उठाई है, हमने उठाई है। और हम कंधे से कंधा मिला के करें। और हमने सरकार से भी अपील करी है और प्रशासन से भी अपील करी है, उन्हें जल्द से जल्द सजा दें और उन्हें जेल भेजा जाए। और किसी ने नहीं, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे ये थे हमारे फैज़ान कुरैशी और हमारे कुछ और युवा हैं, चलिए उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम नाम पूछेंगे, क्या नाम है आपका? रिहान सियानवी। रिहान भाई, जैसे कि 10 फरवरी को चुनाव होगा, तो आप अपना नेता किसको चुनेंगे, किसको वोट करेंगे? मैं सबसे पहले एक शेर के साथ आपको अंदाज़ा हो जाएगा। गरीबी को मिटाने की तो बातें सिर्फ बातें हैं, जो दौलत के खुद भूखे हों वो गरीबी क्या मिटाएंगे। गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है, अगर गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाओगे? समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। तो बतलाना ये चाहता हूँ कि जितना बीजेपी पार्टी ने हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटा है, जितना आपस में इख्तिलाफ किया है, तो आज जनता बदलाव चाहती है। यूपी की जनता चाहती है कि अब अपना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से बनाएं। कमती वोटों से तो तुक्के में कोई भी जीत जाता है, लेकिन कौम ने अब के इस बात का तहलिया कर लिया है, इस बात पर मुजम्मन हो चुकी है कि अब हम जो अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे वो अखिलेश यादव साहब को बनाएंगे। जो वो आज अगर कोई मुसलमानों के हक़ की आवाज़ उठा रहा है, पार्लियामेंट से उठा रहा है या फिर वो मंचों से उठा रहा है, वो अखिलेश यादव साहब। मतलब ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है? नहीं, बिल्कुल। क्या नाम बताया था आपने? रिहान सियानवी। रिहान भाई, यानी कि आपको पूरा भरोसा है कि गठबंधन की सरकार बन रही है? जी, गठबंधन की सरकार बनेगी और इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से अखिलेश यादव को जिताएंगे। और इनके लिए हमारे फैज़ान कुरैशी साहब दिन रात लगे हुए हैं और सियाने के जितने युवा नेता हैं, सीनियर अध्यक्ष जी हैं, ये सब लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ये इसको जिताएंगे और घर घर जा रहे हैं ये गठबंधन के लिए। और चाहती भी जनता यही है कि समाजवादी पार्टी कामयाब। नहीं, भाजपा सरकार तो कहना है उनका कि हमने देश को बहुत आगे तक पहुंचाया है, मेक इन इंडिया बनाया है, सड़कें भी बनाई हैं, युवाओं को रोज़गार भी दिया है और मतलब किसानों के हित में काम भी किया है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर ये किसानों के हक़ में काम करते या सड़कें बनवाते तो आज लोग इनकी मुखालफत ना होती, तो आज लोग इनसे जो है इनको सपोर्ट करते। लेकिन आज किसान है या कोई भी पार्टी है, कोई भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है और जहां इनके नेता जा रहे हैं वो सिवा बेइज्जती के कहीं से वापस नहीं आ रहे हैं। अगर आज कुछ सपोर्ट किसी को कर रहा है तो वो मेरा मानना है वो अखिलेश यादव साहब को कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी, बात करेंगे हम। सबसे पहले नाम पूछे, क्या नाम है आपका? जी, मेरा समीर कुरैशी नाम है। जी जी समीर भाई जी, जैसे कि 10 फरवरी को चुनाव होना है और 58 सीटों पर चुनाव हो रहा, पहले चरण का ये,
और सबसे मतलब ज़्यादा मतलब इस सीट पर मेहनत कर रही हैं हर पार्टियां। तो आप इस सीट को किस तरीके से देख रहे हैं और 10 फरवरी को आप अपना नेता किसको चुनेंगे? जी देखिए, ये सीट अखिलेश भैया जो हैं हमारे, असल में देखो ये सीट तो जीतनी है फ़िलहाल में तो। और देखो जो भी चल रहा है, वैसे आप देख रहे हो कि किसकी टीम से कैसा माजरा चल रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं। इस चीज़ को आप भी अच्छी तरीके से जानते हो, इस चीज़ को घुमा फिरा के ना पूछें। और आगे की बात यह है, देखो समाजवादी पार्टी तो निकलनी है गठबंधन के हिसाब से भी और वैसे भी, क्योंकि सब देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उसी पे पड़े हुए हैं। क्योंकि इस परेशानी जो भी परेशानी आ रही है देश के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, किसानों पे बहुत वो करे गए हैं, वैसे भी मुस्लिम सब पे किए गए हैं इस सरकार में। तो वैसे ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा मैं, पर देखो आगे तक तो ये सरकार जो बनेगी इंशाल्लाह ये सबके हित में, सबके अनुशासन हित में बनेगी। बिल्कुल सब अनुशासन के अनुसार देख रहे हैं। अब से पहले भी अखिलेश भैया ने काफ़ी काम किया है इस स्टूडेंटों के लिए, तो काफ़ी अच्छा काम किया है। स्टूडेंटों के जो अब से पहले सिलेबस थे स्टूडेंटों के, वो भी काफ़ी सही कर दिए गए हैं। और जो स्टूडेंटों को देखो अब भी काफ़ी लैपटॉप वगैरह दिए गए हैं कि स्टूडेंटों को कोई परेशानी नहीं आए, कोई कैसी भी पढ़ाई के अंदर। अक्सर देखते हैं, इन्हों की जब सरकार थी आगे, इन्होंने काफ़ी स्टूडेंटों के लिए जो मेडिसिन वगैरह के लिए भी काफ़ी काम किया है स्टूडेंट। और देखते एम्बुलेंस भी काफ़ी लॉन्च की थी इन्होंने वो। और जी प्रशासन के लिए भी जो कानून है उसके लिए भी काफ़ी इन्होंने 100 नंबर भी लॉन्च की थी, काफ़ी गाड़ियाँ निकाली थी इन्होंने कि सब अनुशासन के लिए, सब अनुशासनहीनता में रहेंगे, सब तरीके की मतलब इन्होंने अपनी तरफ से। अखिलेश भैया ने, समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया था आपसे पहले भी। बस मैं यही कहना चाहूँगा आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि आपका कहना है कि युवा हो चाहे मतलब कोई भी तबका हो, वो आपके अखिलेश को पुकार रहा है? जी बिल्कुल, सब पुकार रहे हैं, सच्चे दिल के साथ पुकार रहे हैं सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और मैं फैज़ान भाई से कुछ और पूछना चाहूँगा। फैज़ान भाई, तो मेहनत चल रही है मतलब इलाके में? जी मेहनत बहुत, तो पक्का आ रही है सरकार? पक्का आ रही है। और आपके इन्हें ऐसा भगाएंगे तो आपका वापस कभी आवे ना दोबारा। अच्छा, पूरा कॉन्फिडेंस? पूरा हर जगह साइकिल चलेगी आपके, हर जगह। नहीं, वो तो खैर दिख रहा है, जितने भी मतलब गाँव में जा रहे हैं ये भाजपा के विधायक हों हमारे देवेंद्र सिंह लोधी। इनसे बुरी बेइज्जती क्या होगी इनकी? इनके दिन मुंह पर नारे लग रहे हैं इनके, इनसे ज़्यादा बेइज्जती इन्हें डूब के मर जाना चाहिए कहीं पे जाके इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। और वो जो सरकार तानाशाही बस हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के चक्कर में, वो उन्होंने कभी कुछ काम नहीं करा, बस हिंदू मुस्लिम को लड़ाया और भेदभाव धर्म इस्लाम की बात करी उन्होंने, उनसे अलावा कुछ काम कभी कुछ नहीं करा। यानी कि आपका कहना है जो ये मौजूदा भाजपा सरकार थी बांटने की राजनीति कर रही है? बांटने की राजनीति करती है और करती आएगी ये। इसलिए आपके सभी समाजवादी, पूरी जनता ने, पूरे उत्तर प्रदेश ने ठाना है इन्हें पूरे आपके 2024 के इलेक्शन में भी इन्हें पूरे देश से ही भगाना है, उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश से भगाने का समाजवादी लोग ही काम करेंगे ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सामने कुछ एक और युवा हैं, आइए हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले इनका नाम पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिल बख्शी। जी आदिल भाई, जैसे कि 10 तारीख को चुनाव होना है, तो आप आने वाली 10 फरवरी को किसको वोट करेंगे और अपना नेता किसको चुनेंगे? अपना नेता भाई साइकिल को ही चुनेंगे। और हमारे जो इतने बढ़िया फैजान भाई हैं और हमारे सभी भाई हैं, हमारे मोहल्ले के हैं और हमेशा इन्हीं सपोर्ट रही है हमारी। यानी कि आपने अरब की साइकिल ही निकलेगी यहाँ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से कहना चाहूँगा कि मैं इस वक्त मौजूद स्याना विधानसभा में था, जो कि स्याना विधानसभा 66 पड़ता है। और हम जनता की राय ले रहे थे और उसमें कुछ कार्यकर्ता समाजवादी के और सभी यहाँ पर हमारे युवा हैं। बस मैं अपनी बात इतना ही कहकर ख़त्म करूँगा। मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। मेरे सहयोगी कैमरामैन सलमान अंसारी के साथ मैं मेहताब खान, SM टॉक। आदाब, जय हिंद, जय भारत।